एग्जाम सीजन आ चुका है, चाहे जेई का पेपर हो, चाहे क्लास 12 का पेपर हो, चाहे क्लास 10 का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे सीयूटी का पेपर हो, सारे एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज्यादा बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं, या जिस प्रॉब्लम में बच्चे हैं, वो एक ही प्रॉब्लम है सर कि मुझे पढ़ते हुए टाइम में बहुत ज्यादा नींद आती है, इसका क्या करूं? पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता। जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आ जाती है, सो जाता हूँ। अगर सोता भी नहीं हूँ तो लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग पाता उसकी वजह से। तो इसके पीछे क्या सर सबसे बड़ा कारण है, कैसे मैं इसको दूर करूं? आज मैं कुछ सबसे बड़े कारण आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये कारण सही थे कि गलत थे। सबसे बड़ा कारण क्या होता है हमारी नींद का, कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो कि रात हो, हम क्या करते हैं भाई साहब, ठूस के खाना यहाँ तक खाते हैं। यहाँ तक जब तक भर ना जाए ना, तब तक ठूसते रहेंगे, खाते रहेंगे, मगरमच्छ की तरह यहाँ तक रख लेंगे खाने को और फिर कहेंगे सर पढ़ते हुए हमें बहुत नींद आती है, मम्मी मुझे पढ़ना है, खाना खिला दो, खाना परोस दो। मम्मी भी बेचारी, माँ तो माँ होती है, माँ भी कहती है बेटा एक रोटी और खा ले, जब तेरे को पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी है, थोड़ा सा घी और लगा देती हूँ, आलू का पराठा खा ले, उसमें मक्खन भर भर के खा ले। नो 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 नो। और यहाँ तक भर जाएगा फिर हम पढ़ने बैठते हैं। और जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या आ जाती है भाई, नींद आती है। कुछ इस तरीके से मगरमच्छ की तरह, जब मगरमच्छ या अजगर देखा है, मगरमच्छ या अजगर, कोई दोनों में से जब खा लेता है ना भोजन, पेट भर जाता है, तो कई दिन तक वो बैठा रहता है आराम से, क्योंकि उससे हिला नहीं जाता बेचारा, उसको बहुत नींद आती है। वैसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम इतना ज्यादा खा लेते हैं तो जाहिर सी बात है खाने के बाद बॉडी रेस्ट मांगती है, नींद अपने आप आ जाती है। इस बेचारी की तरह देखो कितने आराम से सो रही है, बेचारा खा पी के आराम से बैठा है। वैसे ही हमारे दिमाग जाग रहा है, पढ़ना चाह रहा है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो आप थोड़ा सा पढ़ने से पहले, चाहे दोपहर में पढ़ रहे हैं कि रात में पढ़ रहे हैं, थोड़ा अगर 4 रोटी खाते 3 खाइए, 3 खाते 2 खाइए, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना। सर ने बोला था खाना नहीं खाना, मैंने बोला थोड़ा कम खा ले। उसकी जगह क्या करना है, ब्रेक लेके खाना। जैसे 1 घंटा पढ़ लिए, 1.5 घंटा पढ़ लिए, तो उसके बाद थोड़ा कुछ खा लीजिए, ताकि कभी कभी ज्यादा भूख लगी हो तब भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, और ज्यादा खाने से बिल्कुल भी नहीं। तो ब्रेक, जब भी आप ब्रेक ले 1-1.5 घंटे के बाद का, तो उसमें थोड़ा सा अपने लिए आप अलग से रखवा लीजिए कि मुझे तब ये चीज खाऊंगा, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो उस पीरियड के। 5 to 10 मिनट्स का जो आपने ब्रेक लिया है, उस ब्रेक में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, खाना है, पानी पीना है, थोड़ा चलना है। उससे क्या होगा, नींद आपकी खुल जाएगी। जो आलस शरीर में आ रहा था, थोड़ा सा चलोगे, रूम के अंदर ही रखो, कोशिश करो खाने का सामान उसमें रूम में चलते हुए, घूमते हुए उसे खाइए। देन आप अपनी पढ़ाई पे दोबारा कंसंट्रेट कीजिए। सबसे बेस्ट रास्ता हमारे पास ये है। एक और बहुत बड़ा रीजन होता है नींद आने का हमारा जब पढ़ने का, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे। 7 घंटे कम से कम आपको एक दिन में सोना ही सोना है, ये भैया शरीर की रिक्वायरमेंट है। कोई बोलता 12 बजे सो गया था सर, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। भाई कितने दिन उठ जाओगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और छठे दिन जो आप बैठोगे ना, फिर वो बहुत टाइम तक आप उठ नहीं पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नींद जो जरूरी चीज है भगवान ने बनाई, वो तो आपको पूरी करनी है। 7 घंटे तो सोने ही सोना है, ठीक है आपको। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 12-1 बजे तक फोन यूज करते हैं, रील्स देख लेते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, और सुबह कहते हैं सर सुबह जल्दी नहीं उठ पाता मैं। कहाँ से उठ पाओगे भाई, नींद जरूरी है। तो पहले तो अपनी अच्छे से नींद लीजिए। 7 घंटे की नींद आपको कैसे लेनी है वो अपना शेड्यूल बनाइए कि मुझे 7 घंटे सोना है। उसके बाद 17 घंटे बचते हैं भाई साहब आपके पास। जरूरी थोड़ा उसी टाइम पढ़ना है जिस टाइम सोने का टाइम होता है, दूसरी जगह से अपना टाइम निकालिए। सोने का टाइम आपको रखना है, 7 घंटे आपको सोना है। नींद पूरी लोगे, पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी। पढ़ाई के टाइम में नहीं तो आप क्या करते हो, पढ़ाई के टाइम में सोते हो, सोने के टाइम में पढ़ने की कोशिश करते हो, और दोनों में पढ़ाई का ही नुकसान होता है और नींद का भी नुकसान। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। और एक तीसरा बहुत बड़ा कारण है हमारे पास, जो समझ में नहीं आता और जिसको हम समझना भी नहीं चाहते। ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है
कि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, कई लोगों के अंदर ये कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से नींद बहुत ज्यादा आती है, थकावट रहती है, शरीर थका थका सा। अगर आप अपना होमोग्लोबिन चेक करा लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आराम से कहीं से भी हो सकता है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है, आपको मानना है नहीं मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मे भी हो सकता है इस वजह से भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हो रहा है, तो आप एक बार चेक करा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा और कारण है क्या भाई, भाई फैल के पड़ते बेड पे ऐसे, रजाई यहाँ तक, ठंड आ गई ना, यहाँ तक रजाई, पैर पूरे अंदर, हाथ रजाई के अंदर, और बुक ऐसे लगा रखी होगी पैरों के ऊपर और पढ़ रहे होंगे। सब राजा महाराजा भी ऐसे नहीं करते होंगे जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो कुछ बच्चे। कमाल का भाई साहब पोज होता है, कुछ तो और उल्टा होता है, कॉपी नीचे, खुद ऐसे उल्टा होके, कंबल ऊपर, फिर पढ़ाई। भाई साहब कमाल के पोज हो रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब, टाइम पास। बाबू सोना से बात थोड़ा कर रहे हो भाई, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई को कहाँ करना है, टेबल चेयर पे करना है। पैरों में ठंड लगती रहेगी तभी तो नींद नहीं आएगी भाई साहब, और पढ़ाई मस्त है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन में जितना रहोगे उतनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। कंफर्ट जोन छोड़ो, अभी नहीं है आपका ऐसे बैठने का टाइम, अभी पढ़ने का टाइम है। तो आपको सबसे बेस्ट रहता है चेयर लगाओ, टेबल लगाओ, उस पर आराम से बैठ के पढ़ाई करिए। छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक का मतलब थोड़ी थोड़ी टाइम पे ब्रेक लीजिए, लेकिन 1 घंटा सवा घंटे के बाद, ऐसे नहीं कि हर 20 मिनट। बहुत सारे लोग कहते हैं 20 मिनट बाद ब्रेक ले लो, अरे भाई 20 मिनट में तो पढ़ने बैठते हैं और इतने में ब्रेक ले लेते हो, तो पढ़ाई कहाँ से होगी, फिर कहीं और दिमाग चला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी पढ़ने बैठे, जब भी पढ़ने बैठे, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसका मटेरियल कम से कम आपकी टेबल पे होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़ने बैठते हैं फिजिक्स, आप पढ़ने बैठते हैं मैथ्स, सब चीजों का मटेरियल रखा होता है, और आपका ध्यान कहाँ होता है, मैथ्स पढ़ते हो फिजिक्स में, फिजिक्स पढ़ते हो केमिस्ट्री में, अकाउंट्स पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, तो हर जगह आपका दिमाग चलता है। तो जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, मटेरियल, अब अब आपके पास जो मटेरियल होना चाहिए पढ़ाई का, वो एक लिमिटेड मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि कभी किसी टीचर का पढ़ लिया, कभी किसी बुक से पढ़ लिया, कभी किस बुक, एक बुक करो, अच्छे से करो, चाहे 2 बारी करो। एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा, एनसीईआरटी तो कर लिया आपने, बाकी जो भी कर रहे हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई की कर रहे हैं, एक टीचर को फॉलो करो, एक मटेरियल को 2 बारी करो, अच्छा मटेरियल, ठीक है। ज्यादा मटेरियल मत इधर उधर भागो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपका कोई टॉपिक खत्म भी हुआ है कि नहीं। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसमें से आपको कौन सी प्रॉब्लम रहती है जिसके कारण आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती और पढ़ते हो आपको नींद आए। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा।